जी न्याजी साहब, बताइएगा ये नौरीन साहिबा का बयान इस किस्म का इस वक्त देना और ऐसी जंग के बारे में, जिस जंग के बारे में ना सिर्फ इंटरनली बल्कि उसको सराहाया गया, उसकी जीत को सेलिब्रेट किया गया, बल्कि दुनिया ने जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की कोशिशों को जो है वो सराहाया और माना। अब इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बड़ा चुन के टॉपिक जो है ढूंढा है और बड़ा अच्छा है, और इसके लिए जाहिर है कि मुझे मौका दिया है। मैं हमेशा ही आप लोगों को गुजार रहता हूँ, मौका देते हैं, और एक बहुत अहम मौजू में मुझे मौका दिया। पहले तो मुझे अल्लाह के काम है कि मौलाना फजल रहमान ने एक बयान पहले दे रखा था। ये जो क्लिप जिसको जो पूरा नूरे बसीरत बना के आम किया गया है और पूरा उसके शद्द-ओ-मद से, उसके तमाम से, उसके लिए आराइश और ज़ेबाइश और क्या क्या चीजें, और पूरा इदारा जो है वो इस क्लिप के वो आम करने के लिए और इसको जो है हर जगह चलवाने के लिए जो तो वक्त लगा रहा है, उनके सामने मौलाना फजल रहमान का पहला वो बयान नहीं गुजरा जो मैंने जिसको समझता हूँ कि बहुत ही एक गैर मुनासिब बयान था मौलाना का। लेकिन मौलाना ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौलाना ने उसकी जो अपने ही बयान की जो कल तौज़ीह और जो उसकी मजीद वजाहत की है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी, और उन्हें जैसा ललकारा है। पता ये चला कि नहीं, मौलाना के सामने तो जो है ना सारों की सीटी गुम है, और जहां पे होता जाए खातून को पकड़ जो है उसको ढाल लिया जाए, क्योंकि इनका ख्याल ये है कि इमरान खान जो है वो, मुझे पता है कि उसकी वजह क्या है कि इमरान खान जो है उसके साथ एक उनके ज़हनों में रहता है कि शायद पूरा पाकिस्तान जो रहमा है उसे भी जुड़ी हुई है, और ऐसे चीजें करने से वो शायद काबू तो ना आए, लेकिन खौफ और रात फैलाया जाए या डराया धमकाया जाए। अब ये भूल गए हैं कि एक खातून है जो कि पूरी जिंदगी हाउस वाइफ रही है, सियासत के अंदर की ABC वाकिफ नहीं है। मेरा उनसे खुद इख्तिलाफ है, इमरान खान से जितना मेरा इख्तिलाफ है, इनके इख्तिलाफात के तो मुफादात है ना, इक़्तिदार का झगड़ा है। मेरे तो किसी इमरान खान से इक़्तिदार का झगड़ा नहीं है, इसका मतलब मेरे इख्तिलाफ इमरान खान से मेरिट पे है। लेकिन वो ये भूल गए कि एक खातून जिसका इकलौता भाई, जो 70 साल जिसकी उम्र है, और जिसका इकलौता भाई जो है वो जेल में है, जिसका इकलौता बेटा आपने 10 साल के अंदर कर रखा है, क्या वो भी इक़्तिदार के अंदर मशीनी हड्डियों की मशीनी गोश्त की बनी हुई है? क्या उसके जज्बात जो है वो नहीं होंगे? वो उसी में एंजॉय कर रही होगी। मैंने एंजॉय किया है मार्का हक, 100 दफा मैंने एंजॉय किया जो है ऑपरेशन बुनियादी महसूस, मैंने एंजॉय किया जो कुछ हमने साल से किया। लेकिन एक खातून है जिसका इकलौता बेटा आपने अंदर रखा हुआ है, और जिसको वो बहुत ही जो करने वाले जो बंदे हैं वो अपने आप को दाद देते होंगे कि हमने कितने बड़े बड़े काम किए होंगे, पूरे मुल्क को हमने अजनबी बना के रख दिया है। कौन नहीं जानता है कि इस मुल्क की जो आबादी है 70% जो है वो यूथ है। क्या हम यूथ के लिए पाकिस्तान बना रहे हैं? हमें क्या हक पहुंचता है? मैं 70 साल, जब 72-73 साल का मैं आदमी हूं, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। मुझे क्या हक पहुंचता है कि या झूठ के फैसले करूं, उनके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करूं? हालांकि पाकिस्तान में अपने लिए इस्तेमाल करा रहा हूं। जिनको रिटायर हो जाना चाहिए वो पाकिस्तान इस्तेमाल करते फिर रहे हैं। यूथ ने जिन्होंने पाकिस्तान अगले 35, 40, 50 साल गुजारना है, उसके लिए क्या पाकिस्तान बना के जा रहे हैं जिसके निजाम है, और आप एक कैरेक्टर लेके फिर रहे हैं, और आपने उसके ऊपर पूरे मीडिया को लगाया है, मान साहब के बयान के मुकाबले में लगाया है। इस पे यूथ पे ऐसा बंदा, इस पे इजाजत देंगे आपको, इस पे यूथ पे जरा जो आपने बात की, बड़ी अहम बात है यूथ पे की है कि आपने कहा कि मौजूदा टॉप लीडरशिप 70+ जो है उनको रास्ता देना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि वहाँ ट्रंप साहब हैं वो 80 के करीब हैं, बाइडन 82 थे, फिर हमने देखा महातिर मोहम्मद जो है वो 92 ईयर्स तक प्राइम मिनिस्टर बने। सो वो दुनिया में वो तो कहते हैं पार्लियामेंट ये डेमोक्रेसी में तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसकी प्रेसिडेंट ऑफ USA की मतलब क्लासिक उनके एग्जाम्पल हैं, या फिर इनके महातिर मोहम्मद के सर, अगर मुसलमान मुल्क देखना चाहें। साहब आपने बड़े खूबसूरत बात की, आपने मेरी बात ही नहीं समझी। मैं तो रास्ता देने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या ट्रंप के जो मुल्क है उसके अंदर ट्रंप के साथ ही ये निजाम चला जाएगा? क्या महातिर के जाने के साथ निजाम खत्म हो गया है? क्या मोदी के बाद जो है इंडिया में इलेक्शन नहीं होंगे? क्या मोदी के बाद जो है जो इंडिया है उसके बारे में आपको नहीं मालूम कैसा होगा? शी जिनपिंग के बाद क्या वहां नहीं पता?
वो भी 70 साल के होंगे, 75 साल के होंगे। वहां क्या होगा? ये पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कि ये फर्ज के शहबाज शरीफ साहब अगले 10 साल रह जाते हैं, मुझे बताएं कि उसके बाद कौन सा निजाम होगा? 1969 देंगे हमें, 1989 देंगे, 2007 2008 देंगे, 2022 देंगे जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि किसी को हक नहीं पहुंचा 100 साल के, लेकिन ये सब जो यंग प्राइम मिनिस्टर आए थे, यंग प्राइम मिनिस्टर भी आए थे सर पाकिस्तान में, मुझे ये पाकिस्तान में ये सर यंग प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। ये सर जरा थोड़ा मेरा सवाल प्लीज सुन लीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा। यंग प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ही वाज इन 40s, ही वाज हैंग्ड। बेनजीर भुट्टो साहब आवाज वो तो 30s में थी, मैं 36 या 35 की थी, बाद में वो कत्ल हो गई। नवाज शरीफ साहब भी अपने यूथ में थे और फिर हमने देखा कि वो भी वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हुए, वो एक दूसरे का लड़े या वट करें। अच्छा, यंग क्यादत भी तो हमने ला के देखी है सर, वो भी तो एक दूसरे को फांसी लगाते रहे, लगते रहे सर। मैं ये कह रहा हूं कि एक मुल्क जो है वो ये जो हम नौजवानों के लिए दे के जा रहे हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, जिनका अपना मुस्तकबिल नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपके शो में बैठा हूं, अगले शो में आ सकूंगा नहीं आ सकूंगा, उम्र के हिस्से में हूं। किसी बच्चे से पूछेंगे ये बंदा कौन है, वो कहेगा बुढ़ा बैठा है। मैं को और बात कर रहा हूं, ये सब आप यंग आदमी है, आप यंग और मुझे ये यंग आदमी है, मुझे नहीं, मैं मेरी बात आप पहले समझे, मैं बात को और करूं, आपको और कर बात करें। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलूं, इस मुल्क के मुस्तकबिल को जो है मैं बंद गली में फंसा के जाऊं, जिसको मैंने इस्तेमाल नहीं करना, 70% लोगों ने इस्तेमाल करना है। अगर नहीं समझा सका हूं, मैं आप इक़्तिदार की जंग कर रहे हैं, आप कह रहे फलां इक़्तिदार। ये सब थोड़ा मुश्किल सवाल है, मैं लेकिन आपसे कर लेता हूं, आपने हमेशा मुझे लेवरेज थोड़ा सा दिया। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी जगह होता मैं भी शायद इतना ही जज्बाती भी होता और शायद इससे ज्यादा होता। साफ ज़ाहिर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका बेटा नौजवान इस वक्त जेल में है, बड़े अरसे से फैमिली से दूर है, फिर अभी आपकी साफ ज़ाहिर है आपके मिसेज हैं नूरीन साहब, बाकी आई कैन अंडरस्टैंड, हर बंदा समझेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, वंस यू कम इनटू, जब अब इस तरह की चीज़ों में आते हैं, फंस जाते हैं अननोइंगली नोइंगली व्हाटएवर, तो आप समझते नहीं है कि सम टाइम जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बड़ा अहम होता है। मतलब हमारी इंटरनल फाइटिंग, भुट्टो साहब फांसी लग गए, या लियाकत अली खान साहब कत्ल हो गए, बेनजीर भुट्टो कत्ल हो गए, नवाज शरीफ दहशतगर्द, ये तो पैकेज था सर। ये कौन सी नई चीजें थी जो इमरान खान साहब के साथ हुई हैं, या उनसे पहले नहीं हुई थी या बाद में नहीं होगी? दैट वाज अ पैकेज, खान साहब न्यू इट एंड ही साइंड द कॉन्ट्रैक्ट कि ठीक है जी कि मैं ये डील कबूल कर दूं। पाकिस्तान तो ऐसे था, मतलब लियाकत अली खान साहब 3-4 साल बाद ही वाज असैसिनेटेड, उसके बाद 2 वज़ीर आज़म और कत्ल हुए सर, और चौथे को दहशतगर्द करा के वो कौन सा वज़ीर आज़म जेल में नहीं रहा है सर, आप बताएं। सो ये तो पैकेज था सर। मैं बात समझा नहीं, आपका सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है सर, आपने कहा ना कि जिनके भाई को जेल में डाल दिया जाएगा, आप इमरान खान साहब की बात करें, चलें हसन नियाजी साहब को, ऑफ कोर्स इट्स इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, मैं भी हूँगा, मेरे बच्चे के साथ भी होगा तो भी मैं हूँगा, मैं उनकी बात कर रहा। जब ये जस्टिफिकेशन ली जाती है क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, उनका भाई जेल में है, लिहाजा वो जो सख्त बात कहना चाहें उन्हें ये स्पेस होनी चाहिए, लेवरेज होनी चाहिए। तो आई एम सेइंग कि बाजी में भी यही पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान में कि वज़ीर आज़म या कत्ल होते थे या जेल जाते थे या फांसी लगते थे या माने हसारी या वज़ीर आज़म हाउस जाते थे। खान साहब को तो पता था इस बात का सर। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हम जो मौजूद डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो खान साहब को ले ही नहीं रहा हूँ। खान साहब तो वो बंदे हैं कि उन्होंने ये फैसला करना है, क्या है उनको 200 साल जिंदा रहना है, 2000 साल जिंदा रहना है, या उन्होंने 2 दिन जिंदा रहना है। ये वो जिंदा रह के मर सकते हैं, और वो मर के भी कई सौ साल तक जिंदा रह सकते हैं। उनके लिए ये सिलेक्शन की अपनी है। वजीर आजम बनना मेरे नजदीक कुछ अहम नहीं है। मेरे नजदीक अहम यह है कि आप जो है आपके जो आपका जो रोल है उसको कितना सबको जिंदा रखा जाता है। मेरा उसमें ये एक और मौजू है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि खान साहब जो है ये एक और केस है। खान साहब को आप के बैठे हैं। अब मैं जो हमारा मौजू है ओरिजिनली ये है कि आपने बहुत सारे आपके अजीजों कारिब हैं, आपके बड़े छोटे, इनमें से शायद एक आध बंदा तहरीक इंसाफ का हामी हो, कुछ छोटों में, कुछ बड़ों में, कुछ बुजुर्गों में, कोई मामुओं में, तायों में, खालाओं में, भांजों में, भांजियों में। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आप देखेंगे, और ये पहली जब इमरान साहब का वाक़या नहीं है, इमरान साहब के मानने वालों का वाक़या नहीं है, ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री है कि वो मुल्क के अंदर मुल्क की अच्छी चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। अगर वो देखते हैं कि सियासत के अंदर जो है कुछ से मीन से उनको जो है जुमला गैर मुतरज़ा बना दिया जाता है, वो सियासत का जो है वो उनको जो मुल्क एक मुल्क के अंदर अजनबी बना दिया जाता है,
वो आपकी हर अच्छी बात में कीड़े निकालते हैं। पाकिस्तान जहां मैं जश्न मना रहा होता हूँ, वो जश्न मनाने की बजाय उसके अंदर से कीड़े निकाले होते हैं। तो इसको भी तो किसी तलाश करना है कि एक बंदा जिसके पास मंगल स्पोर्ट है और पूरा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है, उसके जो चाहने वाले हैं वो खलकत खुदा जो है वो मुल्क की अच्छी चीजों को एंजॉय ना करे या उसके ऐसा ना बने। तो ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि इमरान खान, मैंने पहले कहा है कि एक गैर सियासी दिमाग है जिसका कुछ भी नहीं है, जिसके इमोशंस हैं, और जिसके इमोशंस जो होते हैं वो इंसान का हिस्सा होते हैं। वो इक़्तिदार में आके आप मशीनी बन जाते हो, आपके पास बहुत सारी सहूलतें होती हैं जिसकी आपकी सोचे समझने की सलाहियतें जो होती हैं वो उसके अंदर एक और जहत होती है। लेकिन जो बंदा खालिस फ्लैश एंड बोन का बना हुआ है उसके पास जब उसके, और वो खातून भी है और वो क्या वो सियासत में भी नहीं है, तो उसके जो इमोशंस हैं, इमोशंस में फिर जो बातें हुई हैं मैं तो उससे उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि उसकी गुंजाइश तो ह्यूमन बीइंग में बनती है। जहाँ पे गैरत के कत्ल भी हो जाते थे तो अब तो खैर कानून बदल गए हैं, तो अदालतें उनको छोड़ दिया करती थी कि इमोशन पर देखता हुए या उससे ये किए उसके बाद ये कत्ल हुआ। लेकिन सर उसकी उम्र कैद सजा होती है, उसकी फांसी नहीं होती सर, उसकी उम्र कैद होती है, फांसी नहीं देते वो। आप बात है तो सुने ना, बात है आप बिल्कुल छोटी बातें पड़ गए हैं। मैंने तो सिर्फ अब हम कर रहे हैं नहीं चलो नहीं हुए तो इतनी होनी चाहिए तो होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि फिर रियासत को फिर एक बात मुकम्मल कर, फिर रियासत को कुछ झूठ बोलने की या मक्कर या फ्रॉड करने की जरूरत नहीं होती। उस रियासत को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि जो झूठ मक्कर फ्रॉड के लिए करती है। मौलाना फजल रहमान की तकरीरें डॉक्टर नहीं है, वो टीवी के ऊपर मीडिया के ऊपर सारे दिखा रहे, सोशल मीडिया ने उसको आम किया हुआ है। ये जगह जो है ये किसी सोशल मीडिया को इंटरव्यू नहीं है, ये डॉक्टर एक पर्सनल गुफ्तगू क्योंकि एक इंटरेस्ट के तहत खड़ा दिखाई जा रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसके मुकाबले में एक बहुत बड़े कौमी रहनुमा मौलाना फजल रहमान का नैरेटिव है, उसको आप दिखाने क्या मतलब। आप मेरे सामने शायद ये कहना चाहते हो कि क्वेश्चन तरीके से हम डरा लेंगे धमका लेंगे,